अब देखो 29 और 30, 29-30 में बोला गया है अल्पसंख्यकों का अधिकार। 29-30 में बोला गया है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अब ध्यान समझो इधर, आर्टिकल 16 पढ़े आप, 16 में पढ़े थे आपका आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण पढ़े, जो नहीं पढ़े पढ़ेंगे। जिनका संविधान छूटा है शाम को आओ, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, शाम को आना ही पड़ेगा। जिनका संविधान छूटा है शाम कितने बजे आओ, 5 बजे आओ। और यदि इसमें बैठना है तो फिर अगले साल तक रुकना। अगले साल संविधान फिर कब शुरू होगा आपका, अक्टूबर के आसपास, तो फिर संविधान पढ़ना यदि इसमें पढ़ना होगा तो। नहीं तो शाम को आ सकते, तो कितने बजे, आज से कितने बजे आ जाओ आपका, 5 बजे। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शाम को 5 बजे आ सकते हो, ठीक है। जिनका संविधान छूटा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शाम को बेच कहलाओगे, तुम्हारा बेच सुबह ही रहेगा। तुम क्या करने आ रहे हो, आपका जो बैकअप क्लास जो छूटा हुआ है उसको क्या करो, उसको आपका कवर करने आ रहे हो, ठीक है। देखो अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो 16 में पढ़ा था आपने आरक्षण, एसटी पढ़ा, एससी पढ़ा, ओबीसी पढ़ा था ना आपका। ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइबल कास्ट। अब एक नाम आ गया कौन सा आपका, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। तो बोले इस क्या होता है अल्पसंख्यक, तो संविधान में याद करना, अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान ने साफ कह दिया, भीमराव अंबेडकर ने, कि अल्पसंख्यक को मैं संविधान में परिभाषित नहीं करूंगा, इसको छोड़ दो अपने राज्य के ऊपर, ठीक है। जैसे समझ लो मैं राज्य हूं और मेरे को डिसाइड करना है अल्पसंख्यक, तो यहां पे मैं देखूंगा कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं। तो यहां पर दिख रहा है तो पुरुष क्या है यहां पे आपका अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी संख्या क्या आपका मुश्किल से 10 या 12, बाकी 20-25 तुम्हारे क्या आपका महिलाएं या लड़कियां हैं। तो राज्य डिसाइड करेगा कि वहां पे अल्पसंख्यक अपने राज्य में कौन से वर्ग के लोग में क्या है आपका कम है। तो कभी भी पूछेगा कि अल्पसंख्यक कौन आपका निर्देशित करता है, केंद्र नहीं, कौन, राज्य। लिखो उसमें सबसे पहले, अल्पसंख्यकों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य करता है, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य करता है, अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य करता है, ठीक है। और अल्पसंख्यक केवल 2 आधारों पर चुने जाते हैं, भाषा और धर्म। अल्पसंख्यक केवल 2 आधारों पर चुने जाते हैं, कौन कौन से आपका, भाषा और धर्म, भाषा और धर्म। ये याद होगा कि नहीं, ठीक है। याद करना, यहां पर राज्य का मतलब राज्य है, यहां पर राज्य का मतलब केंद्र नहीं हो रहा है ना। ये सब संविधान में क्या पढ़ते आ रहे हो, आपका राज्य का मतलब केंद्र पढ़ते आ रहे हो। यहां पर राज्य का मतलब राज्य, क्यों, क्योंकि भाई केंद्र, पता चला केंद्र में हम बोल दिए मुस्लिम और राज्य में कोई मुस्लिम है ही नहीं। बात समझ आ रहा ना आपका, क्योंकि जनसंख्या निवास कहां कर रही है, कहां निवास कर रही है, राज्यों में निवास कर रही है। भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल लग बात यह है कि लोग कहां निवास कर रहे हैं, राज्यों में। तो राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आप राज्यपाल को निर्धारित करने दो कि वहां के लोग अल्पसंख्यक हैं कि नहीं है। जैसे यहां पर अल्पसंख्यक कौन है, सीजी में मुस्लिम, क्या आपका अल्पसंख्यक। तो केंद्र ने राज्यों को जवाब मांगा और सभी राज्यों ने
6 वर्गों को क्या बोल दिया आपका? अल्पसंख्यक। कितने वर्गों को आपका? 6। ठीक है, देखो कौन कौन से। सबसे पहले बोलेंगे आपका मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी। रतन टाटा, कौन सा आपका? फारसी। ये 6 लोगों को क्या बोल दिया गया आपका? अल्पसंख्यक। क्योंकि इनकी जनसंख्या राज्य में 10% से कम है और केंद्र में 50% से कम है। तो वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस याद करना अल्पसंख्यक कितने बोलने से आपका? 6। तो लिखो वर्तमान में अल्पसंख्यक कितना आपका? 6 है। हाँ, हाँ, लेकिन सिख, बौद्ध और जैन हिंदू में शामिल है, लेकिन जब आपका वर्ग देखा जाएगा तो इनकी संख्या में तो कमी है ना। मतलब देखो, नहीं, हिंदू है, लेकिन जब वर्ग आ जाएगा, वर्ग, हिंदू एक समुदाय है, हिंदू का एक आपका एक समुदाय है, लेकिन जब आप वर्ग बोलोगे तो बौद्ध वर्ग अलग है आपका, जैन वर्ग अलग है, ईसाई वर्ग अलग है, सिख वर्ग अलग है, मुस्लिम वर्ग अलग है। और इनको जब ये आपका नौकरी करेंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपका जनरल कहलाएंगे या अल्पसंख्यक कहलाएंगे। लेकिन चूंकि इनकी संख्या कम है, मतलब राज्यों में संख्या कम होना क्या कहलाता है आपका? अरे जब जॉब लेते उसमें लिखा होता है क्या? अल्पसंख्यक, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। किसमें आएंगे सब? ये जनरल में आएंगे। ठीक है, लेकिन इनको अल्पसंख्यक कहा गया है। इनकी अल्पसंख्यक मतलब जनसंख्या इनकी कम है। हर राज्यों में क्या इनकी जनसंख्या आपको कम मिलेगा भाई। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी, इनको क्या बोला गया आपका? अल्पसंख्यक बोला गया है। और जब इनको बोल दिया गया अल्पसंख्यक, तो संविधान ने आर्टिकल 29 और 30 में इनको क्या दे दिया गया? कुछ अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अभी तक हाँ, अल्पसंख्यक संविधान में नहीं है। संविधान ने अल्पसंख्यक को परिभाषित किया ही नहीं है। ये राज्यों ने एक डाटा दिया और केंद्र ने कहा कि हमारे भारत में 6 लोगों को क्या बोला गया आपका? अल्पसंख्यक बोला गया है। सबसे पहले मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और फारसी। क्योंकि यदि वर्तमान की जनसंख्या को अपन ले लें 1.5 अरब, तो इनकी जनसंख्या 10 करोड़ आपका देखा जाएगा 50 करोड़ से कम है। तो क्या हो जाएंगे आपका? अल्पसंख्यक। पाकिस्तान चले जाओगे तो वहां कौन अल्पसंख्यक हो जाएगा? हिंदू, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की संख्या। ठीक है, जिस देश में जिन वर्गों की संख्या कम होती है उसको बोलते हैं आपका अल्पसंख्यक। और इनको ये बोला गया कि यदि ये अल्पसंख्यक है तो ये अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, उस पर प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखो आर्टिकल 29। अब क्या लिखोगे आपका? आर्टिकल 29। 29 क्या बोल रहा है? 29 लिखो आपका। 29 के 2 क्लॉसेस हैं। 29(1) प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, 29(1) क्या बोलता है? लिखो उसमें, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, भाषा, लिपि या संस्कृति है, भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछेगा कि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक बताया गया है, तो याद करना आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया अल्पसंख्यक को, लेकिन 29 में अल्पसंख्यक नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भारत के प्रत्येक नागरिक को। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भले ही हम आर्टिकल 29 और 30 में क्या पढ़ रहे हैं?
अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का उल्लेख सबसे ज्यादा आर्टिकल 30 में है। 29 में अल्पसंख्यक भी और बहुसंख्यक, मतलब वहां पर केवल अगर किसकी बात की है, आपका नागरिक की बात की है कि भारत का प्रत्येक नागरिक आप क्या अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। यदि तुम एग्जाम्पल के लिए तुम यदि महाराष्ट्र में मराठी भाषा से 12वीं उत्तीर्ण कर रहे हो तो सीजी में तुम आगे कोई नौकरी करना चाहोगे तो वहाँ की सरकार आपको ये नहीं बोल सकती कि तुमने किसने कौन सी भाषा में पास किया है, मराठी भाषा में, तो तुमको नौकरी। क्यों? क्योंकि तुम भारत के नागरिक हो और तुमको ये अधिकार दिया गया है कि तुम अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकते हो। एक दिन एक क्या हुआ, आपका एक वाद है इसमें, आपका तेलंगाना वर्सेस तुम्हारा आपका देखा देखा व्यक्ति थे, तुम्हारा आपका जाकिर वाली बात। उन्होंने स्कूल में क्या हुआ, आवेदन पत्र लिखा गया। तो आवेदन पत्र लिखा गया तो बच्चा आपका 7 से 8 साल का था, बच्चा था, प्राइमरी पढ़ रहा था अभी, ठीक है आपका। तो उस स्कूल में एक नियम था कि आप भी सुने होंगे या आप भी देखे होंगे कि जब आप स्कूल नहीं जाते थे, क्या छोड़ के जाते थे, आवेदन पत्र। जी पढ़ते थे ना, आपका स्कूल लिखे होगी स्कूल में, ठीक है, ठीक है ना, आपका रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट, ठीक है, आपका सनम्र निवेदन है कि मैं विगत 4 दिन से भयंकर टाइप का बीमार हूँ, ठीक है, आपका मुझको 5 दिन की छुट्टी दिया जाए, ऐसा लिखते हो ना आपका। तो वैसे ही आपका तो उसके जो फादर ने, अब पढ़ने कहाँ जा रहा है, किसी आपका हिंदी स्कूल, उनके जो पिताजी हैं उन्होंने किस में लिख दिया, आपका उर्दू भाषा में। क्या लिख दिया, आपका एप्लीकेशन लिख दिया उर्दू भाषा में। क्या लिखा, कुछ लिखा होगा उर्दू भाषा में। लोग लिखते कहाँ से हैं, आपका उल्टा लिखते हैं, इधर से लिखते हैं उन लोग, हम लिखते इधर से हैं। तो जब एप्लीकेशन कहाँ गया, आपका स्कूल गया, तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे या प्रिंसिपल थे वो पढ़ नहीं पाए क्या था क्या नहीं था, ठीक है। और उसको एक सिंपल भाषा में नहीं पढ़ पाने के बाद जब उनके दोबारा से उसको बेटा आया तो उसको पनिशमेंट दिया गया कि फिर तुम स्कूल क्यों नहीं आए। तो उस व्यक्ति ने कहा, उसके बेटे ने कहा कि भाई मैं तो क्या दिया था, आपका एप्लीकेशन दिया था, ठीक है आपका। जब एप्लीकेशन दिखाया गया तो उर्दू भाषा, बोला मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं कर सकता। व्यक्ति पढ़ा लिखा था, वो ज्ञान नहीं दिया किसका, आपका आर्टिकल 29 का, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, ठीक है, लिपि भी आ गया, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो मैं आपको उर्दू भाषा में भी दे सकता हूँ, फारसी भाषा में भी दे सकता हूँ, 22 भाषा के किसी भी भाषा में भी आपको एप्लीकेशन दे सकता हूँ, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ रहा है आपका। इसी कारण से अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अल्पसंख्यक नहीं, भारत का हर व्यक्ति किसी भी भाषा में बोल सकता है, किसी भी लिपि में लिख सकता है। जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उड़ीसा एग्ज़ाम कहाँ पे हो रहा है आपका, उड़ीसा में, तो वहाँ पर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और उड़िया भाषा में भी होगा। यदि आपका एग्ज़ाम तेलंगाना में हो रहा है तो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और तेलुगु भाषा में भी होगा, ठीक है। क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा से पढ़ सकता है, लिख सकता है और आपका समझ भी सकता है। इस समझ में आएगा नहीं आएगा। आर्टिकल 29 क्या बोला गया, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। बन जाएगा ये 29(1) में, आर्टिकल 29(1). अब देखो 29(2) क्या बोलता है। 29(1) हो गया, 29(2) क्या बोल रहा है, ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान
जो किसी राज्य के द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित मतलब क्या, गवर्नमेंट संस्थान, या राज्य के द्वारा निधि, ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा पोषित, पोषित समझते हो ना, जो राज्य चला रहा है, गवर्नमेंट संस्थान, या राज्य के द्वारा निधि प्राप्त, मतलब संस्था तो प्राइवेट है, पैसा कौन लगा रही है, आपका सरकार। तो राज्य द्वारा आपका क्या, पोषित, या राज्य द्वारा निधि प्राप्त, संस्था है तो वह किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इसमें किसी भी आधार पर वंचित नहीं करेगा। इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ऐसी कोई भी संस्था जो राज्य द्वारा पोषित है या निधि प्राप्त है, सरकारी या सेमी या अर्ध सरकारी, वह धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा के आधार पर क्या नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। आप सरकारी स्कूलों में यदि कोई मुस्लिम जा रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि तुम मुस्लिम धर्म के हो तो तुमको मैं क्या करूंगा, एडमिशन नहीं दूंगा। निजी संस्थान, निजी संस्थान कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी क्या टिका लग जाएगा। निजी संस्थान कर सकता है, लेकिन जब निजी संस्थान ऐसा कर दिया तो उसके ऊपर आप आर्टिकल लगा सकते हो, सोशल, आपका सामाजिक समानता की, फला फला व्यक्ति सामाजिक समानता के तहत जो क्या कर रहा है, आपका धर्म में, जाति में विभेद कर रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखा है आपका, राज्य द्वारा पोषित और राज्य की निधि से प्राप्त, दो चीज बताया गया, गवर्नमेंट संस्था और अर्ध सरकारी संस्था। निजी संस्था की बात नहीं कहा गया इसमें, राज्य द्वारा पोषित और राज्य से निधि प्राप्त। ठीक है। धर्म, जाति, मूलवंश और किसके आधार पर, आपका भाषा पर विभेद नहीं कर सकता। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, याद हो जाएगा। आर्टिकल 29(1) और आर्टिकल 29(2). आगे बढ़े, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 देखो, 30 में बोला गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल 30 में बोला गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसमें आर्टिकल कितने आर्टिकल, इसमें आपको 3 आर्टिकल है। आर्टिकल 30(1) और आर्टिकल 2 आर्टिकल, आर्टिकल 30(1) और आर्टिकल 30(2). लेकिन 30(1) में 2 है, एक ख है, लिखते जाओ समझ में आते जाएगा आपको। बताया तो मैं क्या, आपका शिक्षण संस्थानों की स्थापना। ठीक है। अल्पसंख्यक है ना, ये अल्पसंख्यक। ठीक है। पहले तो वही लिखो कि यह आपका अनुच्छेद पूरी तरीके से अल्पसंख्यक पर आधारित है। यह अनुच्छेद कौन सा, आपका आर्टिकल 30। लिखो, बन जाएगा। मतलब आर्टिकल कभी पूछेगा अल्पसंख्यक का उल्लेख किसमें है, 29 पे रहेगा, 30 पे रहेगा, तब क्या टिक लगाओगे, 30। बन जाएगा। अब देखो, लिखो सबसे पहले 30(1).
ऐसा ऐसा लिखना है इसको आपका 31। 30 से क्या बोलता है भाई, लिखते जाओ समझते जाओ। देखो उसमें इसके अंतर्गत भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, और पहले बताया था मैं तुमको दो आधार होंगे, क्या, भाषा और धर्म। भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है वह अपनी मान्यता के अनुसार, वह मान्यता के अनुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसमें केवल क्या बोला गया, अल्पसंख्यक मदरसा इसी आर्टिकल के तहत, क्रिश्चियन स्कूल इसी आर्टिकल के तहत, और इस स्कूल में जाओगे तो आपको उनका द्वारा जो नीति नियम है ये भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि उनके यहाँ जन गण मन नहीं होके कोई क्रिश्चियनी गीत गाया जा रहा है, आपको गाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस संस्थान में एडमिशन लिया है और उस संस्थानों पर सरकार ने अधिकार दिया गया है कि वो चला भी सकते हैं और उसको सही तरीके से स्थापित भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप सिस्टर बोलोगे, वहाँ पे आप फादर बोलोगे। ऐसी कोई आपका देखा जाएगा सिख स्कूल है तो वहाँ पर हो सकता है आपका कुछ शब्द हो, आपको गाना पड़ेगा, क्योंकि इन मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो भी आपका मदरसा जाओगे तो वह मदरसा में आपको जो भी ज्ञान दिया जाएगा आपको लेना पड़ेगा। वहां पर ये नहीं बोल सकते कि वहां पर अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, वहां पर बाकी धर्मों को मानने के लिए विरोध किया जा रहा है। बीच में पढ़ा था, बीच में पेपर में आया था ना कि मदरसे स्कूल के तहत आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार ने इनको अधिकार दिया है कि जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षण संस्थान स्थापित भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। क्या होता है कि हर धर्म में लोग सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। हो सकता है कि क्रिश्चियन धर्म खोला है स्कूल, काम क्या कर रहा है वहां पर, कन्वर्जन का काम चल रहा है। सिख धर्म खोला है स्कूल, हो सकता है खालिस्तान का काम चल रहा होगा वहां पर। जैसे खालिस्तान में क्या नहीं मानते आपका, हिंदू को आपका नहीं मान रहे हो, हिंदुस्तान को नहीं मानते हो, वो क्या बोलते हैं आप लोग, बड़े जैसे पाकिस्तान बना के दिए, जैसे क्या बना के दो, खालिस्तान बना के दो। भाई ये जो आप जो नाम सुनते हो ना, जिहाद, कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारने से आपको जन्नत मिलेगा, पैर मत हिला, जहां से बैठ, किसी दूसरे व्यक्ति को मारने से आपको जन्नत मिलेगी, ये कहां पे मिलता है आपका? इसको जिहाद बोला गया, लेकिन जिहाद जबकि ये नहीं था। जिहाद में पढ़ाऊंगा आपको, जब कौन जिहाद का नारा देगा आपका, बाबर, जिहाद अलग होता है। लेकिन यहां पर जो जिहाद का नारा मिलता है वो सब कहां से मिल रहा है आपका? मदरसा से। ब्रेन वॉश किया जाता है वहां पर मुसलमानों को। ठीक है, तो भाई एक पर्टिकुलर एक धर्म ने स्कूल खोला, एक पर्टिकुलर धर्म ने वहां पर एजुकेशन लेने गए, शिक्षा वहां पर गलत मिली, भाई शिक्षा वहां पर गलत मिली तो वही शिक्षा तुम्हारे क्या हो जाएगा, बाद में आके तुमको आपका नुकसान देता है। तो समय समय पर इनकी जांच भी होती रहती है, लेकिन संविधान ने इनको बहुत बड़ा अधिकार दे दिया कि तुम शिक्षण संस्थान चला भी सकते हो और स्थापित भी कर सकते हो। बन जाएगा। ये कौन सा बोला आर्टिकल? 31(1), ठीक है, सॉरी 30(1). अब लिखो
30 1 क, ऐसा लिखना, 30 1 क, या इसी को बोलते हैं ए। क लिखो या ए लिखो, दोनों ब्रैकेट के बाहर आएगा ना, क या ए दोनों बाहर आएगा। देखो उसमें इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। जब भी कोई आर्टिकल जोड़ा जाता है उसमें अब क्या होगा, संशोधन होगा। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जोड़ा गया। और क्या बोला गया, लिखो उसमें, यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित, यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित या संचालित शिक्षण संस्थानों का राज्य अधिग्रहण करती है, शिक्षण संस्थानों का राज्य अधिग्रहण करती है, तो राज्य उस शिक्षण संस्थान के अधिग्रहण के एवज में, तो राज्य उस शिक्षण संस्थान के अधिग्रहण के एवज में, उस शिक्षण संस्थान के अधिग्रहण के एवज में ऐसे अधिकार तैयार करे कि उनके बदले उन्हें पर्याप्त और उचित मुआवजा मिल सके। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई, सरकार ऐसा कोई, जैसे समझ लो आपका सरकार कोई काम करना चाहती है, कोई रोड बनाना चाहती है, कोई मॉल बनाना चाहती है, या मंत्रालय का कुछ व्यापार करना चाहती है वहाँ पर, तो पता चला कि सामने एक मदरसा है या सामने कोई क्रिश्चियन स्कूल है, तो सरकार क्या करेगी, अब उसको तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन तोड़ना के बाद उनको उतना मुआवजा मिलना चाहिए। तो आप क्या नहीं कर रहे हो, आर्टिकल 30 का उल्लंघन नहीं कर रहे हो। ये किसमें लिखा गया आपका, आर्टिकल 30(1)A में। ठीक है, कि अल्पसंख्यक का यदि आप कोई शिक्षण संस्थान को हटा रहे हो तो उनको उचित और पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। ये सीधा संविधान में लिखा है। इसका दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। केवल अल्पसंख्यक, केवल और केवल किसको, आपका अल्पसंख्यक बन जाएगा। आर्टिकल 32 क्या बोलता, लिखो 32 क्या बोल रहा है, इसके अनुसार राज्य इस आधार पर कभी भी भेद नहीं करेगा, इस अनुसार राज्य इस आधार पर कभी भी भेद नहीं करेगा शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में
कि वह संस्थान धर्म और भाषा के आधार पर, उसी को बोलते हैं अल्पसंख्यक, धर्म और भाषा के आधार पर या अल्पसंख्यक धर्म या भाषा के आधार पर या अल्पसंख्यक के द्वारा संचालित है, के द्वारा क्या आपका संचालित है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? अरे हाँ कि नहीं? इसमें देखो क्या बोला गया है कि एग्जाम्पल के लिए कि राज्य ने एक योजना शुरू किया कि भाई जो भी 8वीं क्लास के बच्चे हैं, ठीक है आपका, उनको ये चीज़ मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। अब वो सरकारी स्कूल में लागू हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारा आपका अल्पसंख्यक आया तो उसमें इसलिए विभेद नहीं किया जाएगा कि वो एक अल्पसंख्यक के द्वारा खोला गया स्कूल है। राज्य जो अलग स्कूलों में जो नियम कानून के तहत जो छूट दे रहा है, वो छूट कहाँ मिलेगा आपका? अल्पसंख्यकों के द्वारा खोले गए स्कूल में भी क्या मिलेगा? छूट दिया जाएगा। फिर से पढ़ो एक बार, उसको समझ में आ जाएगा आपको। जोर से पढ़ो अंकित। क्या संतोष? आ रहा समझ में? सिंबल भाषा में है कि राज्य कभी भी इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि जो शिक्षण संस्थान स्थापित हैं वो भाषा और धर्म के आधार पर हैं, उनको भी उसी आधार पर वित्तीय सहायता दिया। बात समझ में आ रहा है आपका? ये 30(2) बोल रहा है। 30(1) में क्या बोल रहा है कि यदि आप अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान हटाने की सोच रहे हो तो उतना पर्याप्त उनको मुआवजा दिया जाएगा। और 30(1) में बोला जा रहा है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा लिपि के आधार पर, भाषा और धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान स्थापित भी कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। कुल मिला के आर्टिकल 30 पूरा का पूरा किस पर आधारित है आपका? अल्पसंख्यक पर। आ जाएगा समझ में? आर्टिकल 30, 30(1) का और आर्टिकल 30(2). कई बार आर्टिकल 30(1) को खाली 30 लिख देता है, तो भी भूलना नहीं, आर्टिकल 30(1) है वो, फिर आर्टिकल 30(1) का है, फिर आर्टिकल 30(2) है। जाएगा? तो रिपीट कर लेते हैं। 29 में क्या बोला गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) में क्या बोल रहा है? आपका शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा पोषित है या निधि प्राप्त है, उसमें धर्म, मूल वंश या आपका जो भी है उस पर विभेद नहीं किया जाएगा। 30 क्या बोला गया? 30 केवल किसके लिए? आपका अल्पसंख्यक के लिए है। समझ में आ रहा है? इधर क्या नाम है? इधर नाम भूल के 5 दिन में क्या नाम है? वैभव, योगेश, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? आर्टिकल 30 में बोल रहा है कि 30(1) ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को, खासकर अल्पसंख्यक, भाषा और धर्म के आधार पर अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित भी कर सकता है, चला भी सकता है। 30(1) का में बोल दिया कि वो शिक्षण संस्थान जो स्थापित किया अल्पसंख्यक, यदि उसको हटाना है तो उसको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। और 30(2) ये बोलता है कि कोई भी राज्य इस प्रकार से विभेद नहीं करेगा कि भाषा या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापित किया है उनको क्या दिया जाएगा? आपका समान वित्तीय सहायता दिया जाएगा। बन जाएगा? ये आर्टिकल 30(1) का और 30(2) बन जाएगा। ये है आपका 29 और 30 किसके लिए? अल्पसंख्यक। पढ़ो उसको।